हाँ जी, तो बताइए स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके। तो चलिए जो हमने सीखा है उसी को देखते हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है ना? देखिए मार्केट अभी साइडवेज ही है, इसको हम ना तो बुलिश कह सकते हैं ना बियरिश कह सकते हैं, साइडवेज है। देखिए यहाँ पे हमारे साथ न्यू स्टूडेंट भी हैं। प्रतीक सर है ना? वो न्यू स्टूडेंट, न्यू बैच के स्टूडेंट है ना? वो भी सीख रहे हैं, तो उनकी हेल्प करते हैं थोड़ी बहुत उनके सीखने में। Is there any stock which you want to discuss? सर वेब सोलर। Web solar, okay, web, एक मिनट। वेब सोलर, हाँ जी। तो ये देखिए, ये हमने डिमांड जोन में दिया था और सप्लाई जोन में ये आ चुका है, तो ये हमने क्यों दिया था ये डिस्कस सर करते सर हैं। sorry to interrupt. Your screen is यस। not shared. Web solar. ओके ओके ओके, वेट अ मिनट। आई थिंक मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है और It was आपको। showing only this piece, sir. ओके। Now it's showing, sir. अब दिखाई दे रहा है नाउ? इट इज विजिबल? No, sir. Yes, आप sir. एक Visible. आप एक बार, तनुजा मैम आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करिए, है ना? Okay, sir. हो सकता है कि कुछ इशू हो। यहाँ पर हमने, अगर हम इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि ये क्या है, हमारी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना? जिसे हम कह सकते हैं लेग फर्स्ट कैंडल, इसको हम कह सकते हैं ना? बताइए। और फिर यहाँ पर ये हमें दो बेस कैंडल दिखाई दी, यानी कि स्टॉपेज कैंडल हमें ये दिखाई दी। वो सॉरी, स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गया, ये है स्टॉपेज, है ना? स्टॉपेज और बेस कैंडल, है ना? और फिर उसके बाद हमें दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दिया, जिसे हम लेग सेकंड कह सकते हैं या नहीं? और बताइए, इस कैंडल को हम लेग सेकंड कैंडल कह सकते हैं, Yes, sir. है ना? तो हमारे एज पर रूल्स तीन कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है ना? दिस इज आर, दिस इज एस एंड दिस इज आर। तो यहाँ पर हम एक डिमांड जोन मार्क कर सकते थे, दिस डिमांड जोन कर सकते थे। तो आपने जब ये डिमांड जोन यहाँ पर मार्क कर दिया, और ये डिमांड जोन हमने मार्क करा था कब? मार्च में, है ना? और मार्च के बाद ये फिर ऊपर जाता, ये चलता गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब ये ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद, मतलब 1 ईयर हमने क्या किया, सिर्फ पेशेंस, मतलब वेट, है ना? वेट किया इसका कि ये कब हमारे डिमांड जोन में आए। और जैसे ही ये डिमांड जोन में, ये देखिए मार्च में ही आया है ना? मार्च में ही आए ना? और ये जैसे ही डिमांड जोन का जो अपर बॉडी है, ये वहीं से आया है, और यहाँ पर क्या थे हमारे, क्या थे? पेंडिंग ऑर्डर्स। और वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुए, और यहाँ पर एक एग्रेसिव बाइंग हमने देखी, इट इज अराउंड 50। तो ये 50 के आसपास गया था, 50 से ये अराउंड 140 या 130 के आसपास ये विद इन 2 मंथ हुआ है, यानी 100% से ज्यादा, है ना? तो ये डिमांड जोन, देखिए यहाँ पर आपको चाहिए पेशेंस, है ना? मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप जोन तो कोई भी मार्क कर सकता है ना? जोन तो कोई भी बहुत आसान है, लेकिन जो असली टेस्ट आता है वो आता है हमें किसका? पेशेंस का। और बहुत से लोग, मतलब आप मान लीजिए मोस्टली लोग पेशेंस लूज कर देते हैं, और पेशेंस लूज करने के बाद वो एक बहुत ही ज्यादा वीक सेटअप में एंट्री बनाते हैं, है ना? और उससे उनका एसएल हिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप देखिए देखिए, प्रतीक सर हमारे पीएमएस में बहुत टाइम से मेंबर है ना? और प्रतीक सर ये देख रहे होंगे कि मैं स्टॉक देता हूँ, उनके लेवल देता हूँ, है ना? मैं जैसे बेस्ट डिमांड जो है ना वो देता हूँ, तो उसको आने में टाइम थोड़ा बहुत लगता है, 1 से 2 मंथ अराउंड लगते हैं। बट
अगर वो डिमांड जोन में आ गया तो उसके हाई चांसेस हैं कि वो रिवर्स होता है। और इसका हम एग्जांपल भी मैंने आपको बहुत से अभी डाले हैं, जैसे आइडिया फोर हो गया, ऑटो बीस, हमने इंडेक्स भी रिवर्सल दिए, मतलब स्टॉक तो छोड़िए, स्टॉक तो बहुत छोटी चीज है, हमने इंडेक्स से रिवर्स करा दिए सप्लाई जोन से। सप्लाई जोन से आपको याद होगा डिफेंस का इंडेक्स हमने रिवर्स करा दिया था, और भी बहुत से डिमांड जोन से हमने इंडेक्स रिवर्सल बहुत बार हमने ये कराए हैं, है ना। तो ये चीज डिमांड और सप्लाई जोन आपको सीखने में ये लग रहा होगा बहुत आसान है, जब आप प्रैक्टिस करने आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको टाइम और टाइम के साथ साथ आपको पेशेंस, ये दो चीजें यहाँ पे आपको देनी पड़ेंगी, तब आप जाकर इसको बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये अपना सप्लाई जोन में है, और सप्लाई जोन में कैसे है, यहाँ पे ये देखिए, अगर हम इसको एक लेग फर्स्ट कैंडल मान लेते हैं, है ना, ये लेग फर्स्ट हो गई, ये हो गई हमारी क्या हो गई, स्टॉपेज बेस कैंडल, यानी कि दिस इज फॉल, दिस इज स्टॉप एंड दिस इज अगेन फॉल, है ना। तो यहाँ पर क्या हम एक सप्लाई जोन मार्क कर सकते हैं ना, इस टाइप का, तो ये सप्लाई जोन है या नहीं। तो ये देखिए ये कितना परफेक्टली जो है डिमांड और सप्लाई जोन, बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे आपको देना है टाइम, है ना। वेब सोलर हो गया, ऐसे बहुत से स्टॉक्स थे जो हमने डाले थे, जैसे कि आपको अभी एक 100% भी हुआ है वैसे तो ये भी हुआ था, आइडिया फोर्ज, ये देखिए आइडिया फोर्ज अभी भी 100% हुआ है, और इसमें आप बहुत आसानी से देख पाएंगे कि इसका सप्लाई जोन और डिमांड जोन कहाँ पर है ना। ये देखिए ये हमारी क्या है, एक लेग फर्स्ट, है ना, इसको हमने क्या बोला, फॉल। ये दो कैंडल हमारी क्या है, ये बेस कैंडल स्टॉपेज हो गई एस, फिर ये दोबारा क्या है हमारी राइट, यहाँ पे एफ एस आई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, और हमने ये फिर यहाँ पर डिमांड जोन मार्क कर लिया, और जैसे ही ये देखिए ये एग्जैक्टली आपको बहुत बार ये दिखेगा कि एग्जैक्टली डिमांड जोन के जो अपर पार्ट है, अपर पोर्शन है, वहीं से प्राइस से रिवर्सल हो जाते हैं, है ना, और आपको ये बहुत बार दिखाई देगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पार्शियल क्वांटिटीज हमेशा यहाँ पर ऐड करें, ये मैंने रूल्स भी दिए हैं, है ना। और जो बाकी के पार्शियल क्वांटिटीज है वो मैं इसलिए इन बिटवीन दी डिमांड जोन ऐड करने को कहता हूँ कि बाय चांस अगर इसमें फॉल ज्यादा आ जाए तो इससे आपके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि आपकी एवरेज प्राइस वो नीचे आ जाती है, दूसरा फायदा ये होता है कि आपका जो एस एल है वो छोटा हो जाता है, तीसरा फायदा ये है कि अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है तो प्रॉफिट आपका ज्यादा होता है। तो ये तीन फायदे हमारे ये वो यहाँ पर हमें होते हैं, जो मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है रिस्क मैनेजमेंट की, है ना। तो अब आप देखिए ये 400 से 800 ये यहाँ पर अपना ये सप्लाई जोन हिट कर चुका है, और यहाँ पे हमने 100% प्रॉफिट बुक भी कर लिया है, और अब हमारे पास फ्री क्वांटिटीज है। ठीक है, वो हमारे अब कब यहाँ पर टारगेट आएगा उसको हम अब छोड़ देंगे, क्योंकि उसके टारगेट अब ऊपर है, क्योंकि ऊपर एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ये हम मंथली देख रहे हैं, हम अगर क्वार्टरली भी देख रहे हैं तो क्वार्टरली में आप देख सकते हैं कोई अच्छा सप्लाई जोन यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कोई ये वाला जो सप्लाई जोन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या आप इसको अच्छा सप्लाई जोन कह सकते हैं, ये वाले जो ये सप्लाई जोन है इसको बताइए एज पर रूल्स, क्या ये सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है, और मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग No, sir, it's not strong. है ना, क्यों, वाई, रीजन वो बताइए। Because that looks like a stoppage because the candle is very small. यस, ये देखिए ये जो कैंडल है ना हमारी लेग सेकंड वाली, वो लेग फर्स्ट के कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटी है ना, ये हमारी क्या है, लेग फर्स्ट कैंडल है, बट अगर हम इसको लेग सेकंड कैंडल मानते हैं तो ये कैंडल बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो ये सप्लाई जोन के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हमारे बन जाते हैं, है ना। अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है, यानी कि अगर ये
इसी कैंडल के ऊपर अगर यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो समझ लीजिए इसका ऑल टाइम हाई आना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 1300 तक आराम से कुछ महीनों में है ना। इसीलिए हम यहाँ पर हमारी जो फ्री क्वांटिटीज हैं उनको होल्ड करके बैठे हैं फॉर द अबव टारगेट। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और कोई आप बताइए। ओके, सो चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। कोई अगर आपको स्टॉक के बारे में पूछना है तो आप कोई स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं जिसमें आपको कोई भी डाउट अगर आ रहा है ना। ये देखिए मैं हमेशा आपसे ये एक बात कहता हूँ कि जितने हायर टाइम फ्रेम पर आप चार्ट को देखोगे है ना, जितने हायर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे उतना ही आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड या फिर एक्यूरेसी उतनी ही हायर आपको दिखेगी है ना। ये एक्यूरेसी इस टाइप से इसका एक ऑर्डर है ना। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो 15 मिनट पर जो जोन आपको दिखाई देंगे, चाहे वो सप्लाई जोन हो या वो डिमांड जोन हो, वो अ, इसके मतलब इसके कंपेयर में वीक ही होगा। सबसे स्ट्रांग होगा 3M का, 3M से स्ट्रांग होगा 6M का, और 6M से भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा 12M का, यानी कि ईयरली। Earlier. तो है ना, तो यहाँ पर सबसे स्ट्रांग हमारा जोन कौन सा होगा? इट इज एनुअल जोन है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है चार्ट। ये तो जैसे पैट्रिक सर अभी सीख रहे हैं तो ये उनके लिए अभी न्यू है, लेकिन और जो लोग हैं, पैट्रिक सर हो गए या और भी लोग हैं उनके लिए ये न्यू है, लेकिन जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनको ये अच्छे से मालूम है ना। अच्छा ये बताइए, क्या आपको अब निफ्टी में कोई जोन दिखाई दे रहा है, कोई सप्लाई Supply. जोन या डिमांड जोन? Yes, yes. It's a supply zone I'm looking, sir, actually. हाँ जी, तो यहाँ पर हम इस जोन को यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक सप्लाई जोन है। ये थोड़ा बड़ा है ना। ये थोड़ा जोन सप्लाई जोन बड़ा है ना। अगर हम और नीचे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम इसको और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं है ना। अच्छा ये बताइए, ये जोन हमने कैसे बना दिया? हमने यहाँ पे सप्लाई जोन बना तो दिया, लेकिन क्यों? इसका रीजन बता सकते हैं? Yes, if you take for the highest recent high, okay, that is the supply zone, and the big green candle was the pending selling order execution. So from there, we have taken marked as a supply zone. Yes, sir. हाँ, In the month of Jan, okay, 26, where the Nifty has made is the all-time high. यस, ओके, दिस वन, यस, Okay, and from there we got a rejection. That is the main supply zone. यस, ओके, Okay, afterwards it fell till Feb. Afterwards it took a reversal, and it is unable to cross the all-time high. यप, That is, ओके, yeah. According to me, the selling order was there and it was pending. So those got executed. Now we are marking that is as a supply zone again. यस। ये देखिए आप कह रहे हैं कि आप ये वाले जोन को एक सप्लाई जोन मार्क कर रहे हैं है ना। दिस वन, दिस इज फॉल, दिस इज स्टॉप एंड दिस इज अगेन फॉल। आई एम राइट? क्या मैं सही समझा हूँ? Yes, sir. है ना। ओके, तो यहाँ पर आपने बुलाया कि दिस इज द सप्लाई जोन, बट हियर दिस इज ऑलमोस्ट वेनिश है ना। दिस इज ऑलमोस्ट वेनिश्ड। ये टेस्टेड हो गया ना, और ये टेस्टेड के साथ साथ वेनिश्ड भी हो गया, मतलब ये ऑलमोस्ट इसके हाई को छूकर यहाँ से फॉल है। मतलब यहाँ पर जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं है ना। ये Yes, चीज yes, आपको समझ आई? yes. But there is a gap. Okay, that gap filling, Nifty can go till there and can reverse back to downside. That is what I understood, sir. I या can be तो wrong. यस यस, तो यहाँ पर अब ये वाला सप्लाई जोन तो हमारा नल एंड वॉइड हो चुका है। अब क्या मैं इसको ये मैंने आपको गैप थ्योरी समझाई थी ना, गैप कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पर हम सेम गैप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज दी हमारी लेग फर्स्ट कैंडल, दिस इज दी हमारा गैप, और दिस इज दी बेस कैंडल। तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसको मार्क करेंगे? हियर दिस इज दी आवर क्या है ये, डी एल है ना। दिस इज आवर डी एल,
and this is our PL. This is our leg first candle, this is our leg second candle, and this is our stoppage or base candle. So can we say that this is the good supply zone? बताइए, है ना? इसको हम एक अच्छा सप्लाई जोन because it is weekly, and Yes. if we go one time frame higher, we can see a much stronger supply zone on weekly time frame. Okay, here this is our leg first candle, this is fall, this is our stoppage candle, and this is our leg second candle, this is again fall. So can we say that this is our monthly supply zone MSZ? So this is strong enough to fall the market, है ना? Yes. Yes. So now we can go one step more higher. So can we see a much more strong zone? Can we find a supply zone? See, if we consider this candle as a leg of first candle, these two our supply base candle or stoppage candle, and this is our leg second candle, which is again fall. So can we apply here RSF formula? Yes. है ना? और यहाँ पर अगर हम जोन मार्क करते हैं तो कैन वी से दैट दिस इज आवर 3M सप्लाई जोन. दिस जोन वी कंसीडर एज अ क्वार्टरली सप्लाई जोन, है ना? और यहाँ Yes. पर हमें एक यहाँ पर ये जो प्राइस रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पर ये कहाँ से हो रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. दिस That is, इज yeah, क्वार्टरली supply. डिमांड जोन, नहीं क्वार्टरली डिमांड जोन. The price which is reversal from the low point that is 22,000, around Oh, okay. 22,000. Okay. Quarterly demand zone, and quarterly demand zone ये कैसे है? This is the leg first candle, this is the base candle, है ना? Stoppage candle, and this is again the leg second candle. But यहाँ पर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये क्वार्टरली जोन एक स्ट्रॉन्ग जोन है? अब बताइए, क्या हम इसको एक स्ट्रॉन्ग जोन कह सकते हैं? Yes, sir. आप अगर सारी कंडीशन देखें तो उसके बेसिस पर ये देखिए, यहाँ पर आपकी ये जो लेग सेकंड कैंडल है, ये एक हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखाई दे रही, है ना? जिसकी वजह से प्राइस इतना डीप डाउन आया था, है ना? ये अगर ये इसकी जो क्लोजिंग है वो इस तरीके से अगर नीचे यहाँ पर हो जाती तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हम कह सकते थे. और यहाँ पर ये कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज नहीं हुई है, ये वाली कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज हुई है, बट यहाँ पर फिर ये अलग एक कंडीशन बन चुकी है ना? तो इसलिए प्राइस इतना नीचे ये गया था क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पर वीक थे और ये यहाँ पर कहीं जाकर इसने रिवर्सल दिया था, है ना? तो अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि क्वार्टरली डिमांड जोन से प्राइस रिवर्स हो रहा है ना? क्वार्टरली डिमांड जोन से प्राइस जब रिवर्स हो रहा है और हमारे पास इसके अगेंस्ट में क्या है? क्वार्टरली सप्लाई जोन है, मंथली सप्लाई जोन है, वीकली सप्लाई जोन है, और ये क्वार्टरली जो डिमांड जोन है वो हमारा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव है. तो अब ये बताइए यहाँ पर आपको कौन लग रहा है कि कौन जीतेगा, डिमांड जोन या सप्लाई जोन? Supply zone. यस. तो यहाँ पर जो एक अगर ये एक टग ऑफ वॉर है तो टग ऑफ वॉर में किसका पगड़ा भारी यहाँ पर रह सकता है? सप्लाई जोन का. तो यहाँ पर एक कंडीशन अब क्या बन रही है कि प्राइस यहाँ से बहुत मुश्किल से
ऊपर जाएगा, चाहे वो यहाँ पर फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी स्वीप का, वो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। निफ्टी एक ऑल टाइम हाई यहाँ पर हिट कर सकता है, बट हिट होने के बाद यहाँ पर हमें नवंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर या अक्टूबर से दिसंबर आप मान लीजिए, अक्टूबर टू दिसंबर, इस क्वार्टर में यहाँ पर हमें जैसे कि ये वाली जो कैंडल है ये हमारी अप्रैल टू जून की है ना, और इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी जुलाई टू सितंबर, है ना, जुलाई से सितंबर की, वो वाली कैंडल मुझे लग रहा है एक बुलिश कैंडल यहाँ पे हमें दिखेगी। बट जो उसके नेक्स्ट कैंडल बनेगी जो होगी अक्टूबर से दिसंबर की, वो कैंडल एक मुझे बियरिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से नवंबर दिसंबर के आसपास एक बहुत अच्छा फॉल आ सकता है। वो फॉल क्यों आ सकता है? क्योंकि मंथली, क्वार्टरली एंड वीकली सप्लाई जोन यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वहां से ये प्राइस को कहाँ तक लेके जा सकता है, डिमांड जोन कहाँ पर है, क्या हम इसको एक डिमांड जोन मान सकते हैं अच्छा वाला? बताइए। Yes, sir. है ना, तो दिस इज अराउंड 19,000। अच्छा, क्या हम इसको डिमांड जोन मान सकते हैं अच्छा वाला? Yes, after the stoppage, a strong candle and the stoppage candle is there. That is, it can be. नो, दिस वन, ये 1 minute, sir. No, sir, because it's already twice it is tested, it became weak. यस, वेरी गुड। तो ये डिमांड जोन हमारा 1 2 3 4 4 टाइम टेस्टेड ऑलरेडी हो चुका है। तो दिस इज डिमांड जोन, वी कैन नॉट कंसीडर एज स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। ओके, so now our best buying area, where we start our long term investment SIP or mutual fund, will be in this area. Okay, this is our quarterly demand zone. We can start here our SIP, or we can also invest here in lump sum amount. Okay, Okay, sir, you mean to say it may come in 27 then? yeah, 27,000. This No, is no, 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 the temporary. no, no, no. In the year 27, I'm asking you, sir. Yeah. Next year, yeah. Next year we can see the price fall in this demand zone, and we see a good reversal from here. Okay. ओके, और हम इसको एक और हायर टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं, क्या Six एक डिमांड जोन दिखाई दे रहा है या नहीं, है ना। चलिए सबसे हाईएस्ट वाला देखते हैं। ओके, सबसे yearly. हाईएस्ट, या ओके, तो यहाँ पे आप देखिए एक अच्छा वाला डिमांड जोन जो सबसे बेस्ट में भी बेस्ट है ना। तो क्या यहाँ पर एक ये एंड दिस, कैन वी कंसीडर दिस एरिया एज अ ब्यूटीफुल Yes, बाइंग एरिया, कह yes, सकते हैं? तो yes. दिस इज अराउंड आवर 18 और 19,000, है ना। देखिए हम विक को भी यहाँ पर कंसीडर करेंगे, क्यों? Because पहली it's a बार monthly. Sorry, दिस yearly. इज ईयरली जोन, एंड यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पर जरूर ऐड करेंगे, कुछ का मतलब 25%, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो क्वार्टरली जोन है वो यहीं पे कोइंसाइड हो रहा है ना। So that's why we consider the week. So and this is our 6th month, and 6th month also coincide with the yearly this area. This is 6th month, ठीक है। मैं इसको आपको एक मिनट, ये मैं आपको दिखाता हूँ शेयर खान में, वहां पे आपको और अच्छे से समझ आएगा। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हेलो, हाँ, आपको दिखाई दे रहा है ना? यस तो ये देखिए, आपको मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से और दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये बन सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम अगर ये हमारा क्या है, ईयरली टाइम फ्रेम। तो ईयरली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हम
ये हमारे क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एट द विक, है ना, एंड वन हॉरिजॉन्टल लाइन at the body height. Okay, so this is our 18,000 around and a week around 19,000. So there is a difference between 1,000 points and the lowest part which is our DL. This is around वैसे तो यहाँ तक तो बहुत कम चांसेस है कि ये 15,000 पे जाए, लेकिन फिर भी हमें जोन तो मार्क करना ही है ना। तो नाउ वी move to half yearly. Half yearly में the price exactly coincide with the yearly June. So this is the our 6 month zone which is above the 19,000, है ना। ये 19,000 हाफ ईयरली का जो जोन है वो यहाँ पर आएगा। आपको समझ आ रहा है ना मैं ये किस कैंडल को मार्क कर रहा हूँ? Yes, sir. ये देखिए यहाँ पर हमने ये 6 मंथ को किस तरीके से यहाँ पर मार्क करा है, ये देखिए दिस इज आवर क्या है, ये लेग फर्स्ट विच इज राइस एंड दिस इज द स्टॉपेज एंड अगेन दिस इज द राइस लेग सेकंड एंड द कैंडल इज स्ट्रॉन्ग, है कैंडल स्ट्रॉन्ग है ना। so this we consider a very strong demand zone which is 19,200 or 300 around, है ना, 19,300. Okay, so now we move one step down to the quarterly zone. So quarterly, for the quarterly demand zone, let's check where the three conditions are found. Can we mark this line as a pass line PL, which is around 19,650, and we also mark one horizontal line to the wick part. Okay, wick part we also consider because this is the quarterly time frame which is around 20,000 years, है ना। हालांकि यहाँ पर हम केवल देखेंगे, अगर आप यहाँ से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, 20,200 से आप SIP की स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं पर्सनली SIP इसकी स्टार्टिंग कर दूंगा और 19,600 के आसपास अपना लमसम अमाउंट डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अब जोन मार्किंग के लिए जाएं तो यहाँ पर हम जोन मार्किंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। वेयर द बॉक्स, हियर द बॉक्स, this is our very strong demand zone. Okay, so now तो ये हमारा क्या है, डिमांड जोन, और इसको हम एक स्टेप और फर्दर डाउन देखते हैं विच है मंथली। मंथली पर हम देखिए, मंथली पर भी यहाँ पर ये बेस कैंडल जा रहा है, तो यहाँ पर ये ठीक है 20,200, यानी कि ये आप एक अलर्ट लगाकर अब रख सकते हैं, है ना। ये आपको नेक्स्ट ईयर दिखाई दे जाएंगे और ग्लोबल सिचुएशन भी उसी के अकॉर्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएंगे नवंबर के बाद में, है ना। वैसे मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है कि होगा ही, है ना। तो ये थी हमारी डिटेल एनालिसिस ऑफ मार्केट की क्या हो सकता है। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई हो, मैंने जिस तरीके से ये मार्किंग करी है। Yes, sir. But you mean to say that from here, now the market won't come down to the recent lows, sir? Or it can be a chances? It is most possible कि मार्केट फॉल कर सकता है यहाँ Okay. से नवंबर तक। तो आप देखिए यहाँ से, क्योंकि मैंने बताया ये क्वार्टरली डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इसको डिफिकल्टीज का सामना
करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जोन हर एक स्टेप पर सप्लाई जोन है, Yes, वीकली, yes. मंथली, क्वार्टरली, Yeah. है ना? तो ये It will struggle a lot to go up. Okay. या है ना, तो ये यहाँ पर अराउंड यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से एक ये बुलिश कैप जो बिग इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर आकर ऐसा दिखाएंगे कि मार्केट तो अब ऑल टाइम हाई इसने लगा दिया है, तो अब तो ये बुलिश हो गया है, अब तो ये यहाँ से ब्रेकआउट ही देगा, फिर वहां से एक शार्प फॉल आएगा जो कि हमारे इस डिमांड जोन में हमें दिखेगा। Okay. No, sir, because I was thinking in this month or the next month, probably this month only, it is going to touch the 19,000 or something like that. नो Like recent 21,800 was the low, recent low. No, it's going to break that one. I was thinking. So that was my question was. अभी तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि सभी लोग यही सोच रहे हैं कि निफ्टी में फॉल आएगा, है ना, सब लोग, और जो सब लोग सोचते हैं वो कभी मार्केट में होता नहीं होता ही है। नहीं, Yes, जब yes. सब लोग बुलिश हो जाएंगे तब फॉल आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ Yes. से ऑल टाइम हाई ये अब देखिए नवंबर तक, क्योंकि टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग नवंबर दिसंबर यहाँ पर एक आया है टारगेट, टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग नवंबर इट इज अराउंड 10 और 11 नवंबर, लेट्स सी व्हाट इट, बट इट इज अराउंड नवंबर। Then what you predicted in March, it has become true, no, sir. After March 22nd to April, first week, there is a chances of reversal, you said. So from April 2nd only, the reversal has happened. Yep, very much possible. Because the cycle has repeated its low and high, है ना? तो ये और होगा कि जो होगा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, बस आप सीखिए, है ना, कि जून कैसे मार्क ये मैंने करे हैं, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ठीक है। और कोई Yes. अगर क्वेश्चन या डाउट आ रहा है तो वो No, yes, when I try to do myself, when the right hand side of the chart is not there, the more questions will arise. देखिए राइट हैंड साइड पे क्या होने वाला है ये बहुत कम Nobody knows, but yes, but it comes through experience only, no, sir. So it's like that. सर ये एसआईपी में भी है तो सर निफ्टी 20 लेना राइट चॉइस रहेगा सर? यस, हाँ, आप जो है निफ्टी 20 ले सकते हैं, या अगर आपको मतलब जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो म्यूचुअल फंड से स्टार्टिंग कर सकते हैं, जो आपके इंडेक्स फंड होते हैं उनको चूज कर सकते हैं, या फंड ऑफ फंड जो होते हैं वो भी एक अच्छा चॉइस है। और अगर जैसे कि लोग हैं, हम लोग तो मार्केट के बारे में जानते हैं, लेकिन हम में से भी जो भी सेफ रहना चाहता है तो उसके लिए ETF सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना। No, sir, like a good fundamental stocks, like many companies are there, like L&T or in FMCG or many like debit-free companies. We can start in that also, no, sir, that in that time. Yes, Or you're saying, stocks are not going to give that much good return, so it is better to do in metals only. So again, it holds good, sir. I'm just asking you. देखिए आप जो मैंने मेटल्स के बारे में प्रेडिक्शन करी है, जो हमने जियो इकोनॉमिक्स में सीखा है, वो Yes. आने वाले, वो मैंने 4 से 5 और 5 to 10, मतलब आपको 5 to 10 ईयर्स की वो प्रेडिक्शन है। मैं अगर वो शॉर्ट टर्म में जैसे कि जो चीज़ें हैं वो अब बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, तो 4 से 5 साल भी है, और नेक्स्ट जो टाइम है वो 5 to 10 ईयर्स है। मेटल्स का यूज आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाला है। अब वो कितना जल्दी होता है वो डिपेंड करता है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पर, है ना। लेकिन डेफिनेटली आई एम श्योर मेटल्स का यूज बढ़ने ही वाला है, चाहे वो बुलियंस हों या फिर वो इंडस्ट्रियल मेटल्स हों, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन मेटल बढ़ने ही वाले हैं। गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, कोई भी मेटल, स्टील, है ना, आप इनका यूज आपको फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है, तो आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए। अपना 50% पार्ट आप मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, वरना शॉर्ट टर्म में जैसे अब यहाँ पर ये 4 to 5 मंथ के लिए एक स्विंग हाई के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपको राइट टाइम पर एग्जिट करना होगा, वरना आप यहाँ पर एक बुलिश स्टेप में अगर फंस गए तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो फिर हमें एक यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जस्ट लाइक कोविड।
जैसे कोविड में एक अपॉर्चुनिटी आई थी, उसी तरह की यहाँ Yes. पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट करेगा वो मिनिमम मान लीजिए 2x तो उसको रिटर्न आना ही है। मोस्टली 90% चांसेस है, 90% स्टॉक्स में अगर वो अच्छे स्टॉक्स हैं तो वो 2x तो करके ही आपका पैसा देंगे, है ना। स्टॉक्स छोड़िए, मैं तो इंडेक्स भी कह रहा हूँ कि इंडेक्स भी 2x से यहाँ से पॉसिबल रिटर्न दे सकते हैं। Yes, no, sir. Yeah, if it is around 20 also, easily it will go up, no, sir. यस, है ना। Mm. आपको केवल डिमांड और सप्लाई जोन पे ध्यान रखिए कि कहाँ आपको बेस्ट डिमांड जोन बनना है, चाहे वो कोई भी इंडेक्स में, चाहे, है ना, कोई भी इंडेक्स Yes. आप देख लीजिए। मैंने आपको सारे इंडेक्स की एक डिटेल लिस्ट, है ना, ये आपको Mm. शायद ही कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देगा। मैंने हर एक जो भी पॉसिबल है मार्केट में सारे इंडेक्स आपको दे दिए हैं, ये देखिए, है ना। इसको आप डिटेल में आराम से, अभी आपके पास 4 से 5 महीने हैं, तो अगर एक वीक में एक इंडेक्स की अगर एनालाइज करते हैं तो आप आराम से सारे इंडेक्स आराम से देख सकते हैं, है ना। True, sir. तो ये था, जैसे कि एफएमसीजी हो गया, एफएमसीजी जो है वो बुलिश है, फार्मा भी बुलिश है ना। Yes. Yes. तो ये सारे इंडेक्स आप एनालाइज करिए, देखिए ऑटो कितना अच्छा इसने डिमांड जोन से रिवर्सल दिया है, Because, और आज yes, yes. हमारा फर्स्ट टारगेट भी हिट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर, ये अब वीकली सप्लाई जोन में है ना, तो ये फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। और ये देखिए यहाँ पर मंथली सप्लाई जोन में, ये मंथली है ना। अब जो प्राइस है वो ज्यादातर सारे सप्लाई जोन की साइड जा रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा क्वार्टरली सप्लाई जोन है, कितना अच्छा है ना। यहाँ से अब इसको कोई भी जो डिमांड सप्लाई सीख रहा है वो बहुत आसानी से कह सकता है, यहाँ से फॉल इसमें 99% चांसेस है फॉल आएगा, और बहुत अच्छा फॉल आएगा, है ना। आपको दिखाई दे गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, दिस इज द राइस, दिस इज द स्टॉप एंड दिस इज द फॉल। अब यहाँ पर ये हमारा है एक बेहतरीन क्वार्टरली सप्लाई जोन। यहाँ से अगर ये नीचे आया तो क्या इसको ये रोकने वाला है? बिल्कुल नहीं। कि कैसे, तो यहाँ पर ये हमारा एक ये जोन हमें दिखाई दे रहा है। तो आप सोचिए जब ये 27 या 28,000 से जब ये 70,000 आएगा तो स्टॉक से कहाँ तक फॉल आ सकता है ना। तो ये हमारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी ऑटो में, ऑटो सेक्टर में, जब ये 17,000 के आसपास हमारे इस डिमांड जोन में आएगा तो, है ना। ये देखिए मैंने विद इन 2 मिनट मैंने आपको एक सेक्टर एनालाइज करके दे दिया, है ना। तो अगर Yes. आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप भी आराम से इसी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं ना। ये Sir, मैंने is it आपको, possible to resend the list of the all the indexes on the in this study group only? ओके, मैं आपको दोबारा से भेज दूंगा, है ना। Yes, please. वरना अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल अगर ऊपर करेंगे या फिर सर्च करेंगे इंडेक्स तो आपको दिखाई दे जाएगा, और वरना मैं आपको दोबारा से भी वो Okay, सेंड कर, no, sir. Then if it is, I think it was not there in the group. Okay, I will scroll, sir. If I get it, it's not a problem. I will search. Otherwise, I will ask you once again, sir. या मैं आपको भेज दूंगा, है ना, दोबारा से। हाँ जी। Thank तो you very much, sir. और कोई अगर डाउट हो तो आप बताइए, मैं देखता हूँ। ये था हमारा ऑटो इंडेक्स। अच्छा, ऑटो इंडेक्स में ये देखिए ये हमारा Sir, yeah. हाफ ईयरली डिमांड जोन भी यहाँ पर एक Sir, बना हुआ है। energy and defense also. Okay, it is better to buy in that time only. Energy sector. यस, आप देखिए एनर्जी सेक्टर, हमने ये लास्ट सेशन में भी देखा था, है ना। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एनर्जी, एक मिनट, ऑटो एफएमसीजी, ये रहा एनर्जी। ये देखिए एनर्जी में आप देखिए ये हमारा सबसे पहले हम आते हैं आपके ईयरली पर जो नो सप्लाई जोन, फिर आते हैं हम हाफ ईयरली पर भी नो सप्लाई जोन, क्वार्टरली पर आते हैं। क्वार्टरली पर देखिए एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन हमें दिखाई दे रहा है ना, जो कि 45,000 और 42 के आसपास। ये देखिए यहाँ पर कि ये बहुत आसान है ना। ये जो चीज़ आप सीख रहे हैं ना, ये चीज़ ऐसी है कि ये आपसे अगर आप कोई इंडिकेटर
खरीदते हैं, तो इंडिकेटर तो आपसे वो फ्यूचर में कभी भी उसका एक्सेस ले सकता है, बट ये जो नॉलेज आपको यहाँ पर दी जा रही है, ये नॉलेज आपके पास हमेशा जिंदगी भर रहेगी, है ना? तो उसको आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये Yes. हमारा सप्लाई जोन है। So, sir, in energy sector, okay, when Nifty comes to around 19,000, it is like 24,000, it may come, right? Energy sector? आप इसका डिमांड जोन देखिए, डिमांड जोन Yes, कहाँ yes, पर है? it's coming around that only. हाँ जी, तो आप वहाँ से देखिए, मैंने आपको बताया आप होलिस्टिक एनालाइज कीजिए। सबसे पहले आप शुरुआत करिए कहाँ से? ईएलई से, है ना? अगर ईएलई पे कोई अच्छा डिमांड जोन है उसको मार्क कीजिए, अगर Sir, नहीं if you get the time, I will mark the zone. I will send it to you. Is it if you get whenever you get the time, यस just correct it and you send me, sir. Not immediately. I यस won't expect it, but I will send you. But please try to correct me, sir, if it is wrong. यस देखिए, मैंने आपसे कभी मतलब आप मेरे को जब भी कुछ भी भेजेंगे और मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं उसको आपको चेक करके जरूर आपको रिप्लाई दूंगा, है ना? Okay, sir. That's fine. Thank you. चाहे आप कोई भी बैच के स्टूडेंट हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, क्योंकि बस ये देखिए, मेरा ऐसा ऐसा नहीं है कि मैंने सिखा दिया अब मेरी छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है मेरा। ये देखिए यहाँ पे ये कितना अच्छा एक हाफ ईयरली का कितना अच्छा डिमांड जोन है ना? ये इसका डिमांड जोन है जो कि 26,000 के आसपास आ रहा है। अगर इसमें कोई फॉल आता है तो ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अ, होगी। ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम है और ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है। अगर आप मंथली पे आते हैं तो मंथली पे आप एक ऊपर हल्का सा ही मार्क कर सकते हैं जो कि 27,300 के आसपास आ रहा है।